सादर नमस्कार। मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हूँ रावण सीरीज का आखिरी अध्याय भाग 6। इसमें आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि भाई ये रावण जो है आगे चल के क्या ऐसा चीज़ कर दिया जिससे कई चैप्टर का उत्पन्न हुआ, कई अध्याय की शुरुआत हो गई। तो आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रावण पार्ट 6। ऐसे ही एक बार रावण को क्या झक चढ़ी कि उसने घूमते घामते हिमालय के जंगल में तप करती हुए एक नवेली पर रीझ कर उसे जा छेड़ा। तू कौन है, क्यों अपनी देह गलाए घुलाए डाल रही है? वह बेचारी क्या जानती थी कि यह मतवाला राक्षसों का राजा रावण है। उसने सीधे सीधे बता दिया कि मेरे बापू मुझे विष्णु के हाथ में देना चाहते थे। इस पर लाल पीले होकर दैत्य के राजा शंभु ने मेरे पिता को तलवार से मौत का घाट उतार डाला। मेरी मां सती हो गई और मैं भगवान नारायण को अपनाने के लिए तप करने को चली और इसीलिए मैं यहाँ आकर तप कर रही हूँ। रावण अपने घमंड में अंधा हो चला था। उसने आओ देखा न ताओ झट बढ़कर उस नए नवेली जिसका नाम वेदवती थी, वेदवती की चोटी जा पकड़ी। तभी फुर्ती से वेदवती ने अपनी चोटी काटकर फेंकते हुए रावण को लताड़ा। देख रे राक्षस के बच्चे, तूने ऐसा बुरा काम कर डाला है कि तुझे मारने के लिए ही मैं दूसरा जन्म लूंगी। यह कहकर वो अपने आधे धधकती हुई आग में समा गई और वह कमल बन गई। जब रावण उस कमल को भी लंका उठा ले गया तब उसके मंत्री ने बड़ी घबराहट के साथ घिघियाते हुए उसे समझाया, ओहो आपने यह क्या कर डाला, जान पड़ता है यह आपको ले डूबेगा। यह सुनकर तो रावण के हाथ पांव फूल गए और उसने उसे समुद्र में फेंक भिजवाया, जहां से वह धरती के भीतर ही भीतर वहां जहां पहुंची जहां जनक अपने यज्ञ के लिए हल चला रहे थे, जहां अपने प्रजा के सूखे को मिटाने के लिए हल चला रहे थे महाराजा जनक। वही वह सीता बनकर जनक को मिली थी, उसके हल से घड़ा में टकराई थी और जनक उसे उठा ले गए थे। वहां से चलकर रावण उस ठौर पर जा पहुंचा जहां राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे। रावण के ललकारने पर जब मरुत भी उससे लोहा लेने के लिए अपने हथियार बांधकर नाहर की दहाड़ के साथ संभल कर उठकर खड़े हुए, तब महर्षि संवर्त ने उन्हें रोकते हुए कहा कि महेश्वर यज्ञ पूरा किए बिना उठोगे तो तुम्हारा मटिया मेट हो जाएगा। इसे ही मरुत की हार मानकर रावण का जी खिल उठा और वो वहां आए हुए सब ऋषियों को मार काट कर उल्टे पांव लंका वापस चला गया। एक बार उसके कुछ बुरे दिन ही आए थे कि वह लड़ने के लिए सबको ललकारता हुआ चारों ओर घूम रहा था कि नारद जी के सामने देखकर उनकी आंखें नारद जी से चार हो गई और वह उनसे पूछ बैठा, यह बताइए कि सबसे बड़े लड़ाके सुरमा लोग कहाँ बसते हैं? मैं उन्हें इस धरती को सुंघा देना चाहता हूँ या उसे मिटा देना चाहता हूँ। नारद जी ने अपने आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट घोलते हुए कहा, देखो श्वेत द्वीप में क्षीरोद के पास बड़े भारी एक से बढ़कर एक सुरमा लोग बसे हुए हैं, जिनसे लोहा लेने की बात तो दूर, उधर ताकने झांकने डग तक बढ़ाने में ही बड़े बड़े सूरमा हिचकिचाते हैं, थर्राते हैं और कन्नी काट जाते हैं। वही ऐसे सूरमा है जिन्हें विष्णु ने बौना किया और उनके छक्के छुड़ाए। तुम्हें लड़ने की खुजली होठी हो तो उनसे जाकर भिड़ सकते हो, जूझ सकते हो। सुनते ही रावण ऊपर घूमकर चला और श्वेत धूप में पहुंचकर नाहर की दहाड़ के साथ गरज उठा, आओ कौन आता है सामने, सबकी होलियां बिगाड़े देता हूँ, सबके धुर्रे उड़ा देता हूँ, सबको चकनाचूर कर देता हूँ। इतने में
कुछ वहाँ की बहू बेटियों ने जो 10 सिर वाले रावण को देखा तो जाकर उसे पकड़ लिया और पूछा, अरे मकोड़े, तू है कौन और कहाँ से अपनी मौत साथ लिए चला आया है? पकड़े जाने पर उसने ऐंठते हुए कहा, मैं यहाँ के सुरमाओं से 2-2 हाथ करने आया हूँ। इतना सुनना था कि एक लड़की उसे धर दबोचा और अपनी सहेलियों से आकर कहा, अरे देखो देखो, मैं एक नया कीड़ा पकड़ लाई हूँ जिसके 10 मुँह है और 20 हाथ। रावण अपने एक मुँह से उनके हाथों में ऐसा चाटा काटा, ऐसा दांत काटा कि उसे छिटक कर फेंकना पड़ा। इतने में दूसरी लड़की ने उसे झट पकड़कर उठा लिया और उसे दिए दिए ऊपर की ओर उड़ चली। उछाल उछाल करके पकड़ लिया, फिर ऊपर लेकर के वो लड़की रावण को लेकर उड़ चली। तब वह उसे भी अपने नखों से खरोचने लगा। रावण ऐसे से खरोचने लगा। तब वह उसे लिए दिए नीचे पानी में कूद पड़ी। इतने पर भी वहाँ की बहू बेटियाँ उसे बहुत घुमड़ी घुमाती, नाच नचाती रही। इसी झमेले में जैसे तैसे इधर उधर लुकते छिपते उसने वहाँ से एक बूढ़े से पूछ लिया कि यह श्वेत धूप बनाया किसने है? उसने बताया कि यह विष्णु ने बनाया है और यहाँ किसी की दाल नहीं गलती। तुम चुपचाप आँख कान मूंद कर यहाँ से चलते बनो, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे 10 सिरों के 100 सिर हो जाएंगे, 10 चांदे गंजी हो जाएंगी, 10 सर गंजी हो जाएंगी और ये सारी बाहों खंकाट झर गिरेगी, सबको काट दिया जाएगा। बस यह सुनते ही रावण वहाँ से चुपचाप दुम दबाकर ताबड़तोड़ भाग निकला। लंका जाकर ही उसने सांस ली। वहाँ जाकर ही उसे जी में जी आया। वह सोचने लगा, जान बचे लाखों पाए, घर लौट के बुद्धू घर को आई। रावण को अपनी बाहों पर इतना घमंड था कि पूछिए मत। पर कभी कभी शेर को उसका भाई सवा शेर मिल ही जाता है। रावण को भी हाहिया राजा शस्त्रार्जुन मिल गए, जो नर्मदा की धार को रोककर छपाक खेल रहे थे। रावण भी नीचे धार में नहा रहा था। जब उसने देखा कि पानी रुक गया, नहीं आ रहा है, तब वह अपने राक्षस साथियों के साथ उनसे जा भिड़ा। उन्होंने राक्षसों की सेना को धूल ही चटा दी। रावण को भी महिष्मति, आजकल के मंडला नगर, महिष्मति बांध लिए चले। शस्त्रार्जुन रावण को उठाया और बांध करके महिष्मति लेके चले गए और वहीं से ले जा रखा, जहां बच्चों आकर उनके सिर पर चरणदास की जोरी से मतलब ढोलक बजाया करते थे। दिनादिन बजाने लगे। 10 सिर था, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा, देखा कि भाई 10 सिर वाला एक नया अजूबा है, उसको बजाने लगे। वो तो कहिए कि पुलस ऋषि ने उसे, यानी कि रावण के नाना ने उसे ज्यों त्यों करके कह सुन करके शस्त्रार्जुन से वहाँ से छुड़वाया, नहीं तो उनकी 10 खोपड़ियाँ गंज पटील हो जाती, यानी कि गंजी हो जाती। जब वह बानर लोगों के राजा बाली से भिड़ने चला, तब बाली ने उसे झपटकर अपनी कांखों में दबा लिया और उसे दाबे वह समुद्रों के पार जा संध्या पूजा करने लगा। इस बीच वह धीरे धीरे घात पाकर खिसक कर बाली के कांख से निकलकर भाग गया और उसने बाली के हाथ पैर जोड़कर उससे भाईचारे और मिताई का नाता जोड़ लिया। देखा कि बाली बहुत बलवान है, तो उसने संधि संदेश भेज करके बाली से मित्रता का नाता जोड़ लिया। अपनी बात पूरी करने के लिए विष्णु जी ने ही राम के नाम से दशरथ के यहाँ अवतार लिया। रावण का अत्याचार इतना ही नहीं था, और भी बहुत अत्याचार बढ़ता चला गया, जो आगे के एपिसोड में हम आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, जो अनसुने होगा, अनकहे होगा। अपनी बात पूरी करने के लिए श्री विष्णु जी ही राम के नाम से दशरथ के यहाँ अवतार लिया, हम सब जानते हैं, और उन्हीं के हाथों उनका वध हुआ। वह था घमंडी और सबको सांसत देने वाला, सबको रुलाने वाला, मत वाला रावण। तो यह 6
भाग्य का एक छोटा सा सीरीज आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। 6 के 6 सीरीज आपको देखने का अनुरोध, सुनने का अनुरोध, ताकि आपको रामायण की अनकही अनसुनी बातें आपको बिल्कुल विस्तार से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो के लिए देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम कुछ नया चीज़ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हों। पुनः आग्रह सहित पूरे वीडियो देखने का आग्रह और धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आज रामायण अनकही अनसुनी में विश्वामित्र के पात्र को दर्शाते हैं और विश्वामित्र जी कैसे थे, किस हिसाब से विश्वामित्र का चरित्र था और कितने महान थे, ये वशिष्ठ जी के मुंह से भी सुनेंगे। तो आज के कैरेक्टर विश्वामित्र जी हैं। इसमें बहुत कुछ अनसुने अनकहे पहलू आपके सामने आएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अभी ले देकर कुल 15 बरस के ही हुए होंगे, पर वे ऐसे लगते थे जैसे 25-25 बरस के सजीले, छबीले, दमकीले, बांके जवान हो। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका मुंडन करवाया, कर्णछेदन करवाया, उनके गले में जनेऊ डालकर उन्हें सावित्री यानी कि गायत्री मंत्र दिया। गायत्री का नाम सावित्री भी है। उन्हें वेद, वेदांग और 14 विद्याएं, यहाँ पर यह बात आती है कि 14 विद्याएं है क्या चीज़, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। 14 विद्याएं में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 6 वेदांग, वेद अलग वेदांग अलग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद, धर्म, मीमांसा, तर्क मतलब न्यायिक प्रक्रिया और पुराण। 16 विद्याएं सिखाकर उन्हें ऐसा पक्का कर दिया कि थोड़े ही दिनों में वे ऐसे सर्वगुण संपन्न हो चले कि कोई उनसे आंखें नहीं मिला पा सकता था। उन्होंने घोड़े पर चढ़कर आखेट करना और रंग ढंग के साथ हथियार चलाना सीख लिए थे। यह समझिए कि जितना भी कुछ भी पढ़ना, सीखना, समझाना, सिखाना, जानना चाहिए, वो सब उन्होंने गले में उतार लिया था, यानी मुट्ठी में कर लिया था। क्या नहीं था जो उनसे छूट गया हो। चारों के चारों भाई ऐसे अच्छे, भले, सीधे और सबके इतने प्यारे थे कि दशरथ और उनकी रानियां ही नहीं, सारी अयोध्या उन पर 100 जानें निछावर करती हुई रहती थी। उन पर जान दिए डाल रही थी, जान निछावर कर दे रही थी, उनकी बलैयां लेती रहती थी, उनके गुण गाते नहीं अघाती थी। और दशरथ की तो बात ही मत पूछिए। दशरथ के तो वो आंखों के तारे थे, नैनों की पुतलियों थे, जिन्हें कभी आंखों की ओट से ओझल होते ही वे छटपटाने लगते थे। उन्हीं दिनों बड़े जाने माने पहुँचे हुए मुनि विश्वामित्र जी ने अयोध्या से लगभग 100 कोस यानी कि 200 मील पर गंगा जी के दाहिने तीर पर अपने सिद्धाश्रम है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा विस्तार से, जो बक्सर के पास बिहार में था। अभी के अनुसार एक यज्ञ ठानने को तो ठान दिया, पर वहीं पास के ताटका वन में रहने वाली एक बड़ी लंबी चौड़ी भारी भड़कम बड़ी भयावनी डरावनी राक्षसी ताड़का अपने 20 खोपड़े और गैंडे जैसे सरमुष्टंड बेटे मारीच और सुबाहु के साथ आकर उन्हें आश्रम में लहू मांस का चिथरा फेंक दिया करती थी। ताड़का अपने बेटे के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम में लहू और मांस बरसाकर उनका किया कराया यज्ञ सब ऐसे चौपट कर डालती थी कि वह कभी पूरा नहीं हो पाता था। जिन्होंने विश्वामित्र जी को ऐसी सांसत में दे रखी थी कि उनकी नाकों में दम आ गया था और उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, इन राक्षसों से कैसे निपटे, कैसा निपटा जाए, निपटे तो कैसे निपटे। वे श्राप देकर उन्हें पीस डाल सकते थे,
धूल में मिला सकते थे राक्षसों को विश्वामित्र जी ने, लेकिन ऐसा अगर वो करते तो उनके अब तक के सारे किए कराए पर पानी फिर जाता, यानी उनका तपोबल नष्ट भी हो सकता था। इसलिए विश्वामित्र उन्हें शाप नहीं देते थे। आगे के एपिसोड में हम आपको विस्तार से तारकावध और मारीच सुबाहु के बारे में ही बताएंगे। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का अनुरोध। नमस्कार। विश्वामित्र एपिसोड में उनके चरित्र का वर्णन करते हुए हम भाग 2 में पहुंचे हैं। भाग 2 में भी एक बहुत ही अच्छा अनछुए पहलू रामायण की आपको सुनने को मिलेगा। शुरू करते हैं। बस एक दिन उन्हें न जाने, यानी विश्वामित्र जी को न जाने क्या सूझा कि वे अपना दंड हाथ पे रखने वाला और कमंडल उठाकर चल पड़े और चलते चलते अयोध्या जा पहुँचे। और किस लिए गए? उन्होंने कभी सुना था राम जी के बारे में, तो यज्ञ भी बचाना था उनको, यज्ञ भी संपन्न करना था। इस हेतु वो अयोध्या जा पहुँचे। दशरथ जी ने ज्यों ही उनके आने की बात सुनी, त्यों ही सबको साथ लेकर के मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने बड़ी धूमधाम से उनकी आगवानी की। आबो भगत करके उन्हें ऊंचे आसन पर ला करके बैठाया। हाथ जोड़कर बड़े हुलास से उनसे कहा, मेरा बड़ा भाग्य है भगवान कि आपके पैरों की धूल मेरी कुटिया में पड़ी। मुझे आप अपना बिना मोल का सच्चा टहलुआ यानी चेला मानिए। आप जो भी कहेंगे वह इधर का उधर हुआ समझ लीजिए। आपकी बात सिर आंखों पर चढ़ाकर पूरे करने में मैं अपना बड़ा भाग्य समझूंगा। अब तो विश्वामित्र जी का यह बात सुनकर जी उछल गया। उन्होंने सोचा अब तो सब कुछ संपन्न हो जाएगा जिस काम के लिए मैं आया हुआ हूँ। और वे कहने लगे, देखिए दशरथ जी, कुछ दिनों पहले से मैं ये एक यज्ञ ठाने बैठा हूँ जो लाख जतन करने पर भी पूरा नहीं हो पा रहा है। एक राक्षसी ताड़का और दो उसके विषैले बेटे मारीच और सुबाहु आए दिन वहाँ लहू और मांस बरसाकर हमारा यज्ञ अधूरा कर देता है और पूरा होने में रोड़े अटकाए दे रहा है, खलल डाल दे रहा है। इसलिए हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं, आप अपने बड़े सपूत राम को मेरे साथ कर दीजिए तो वे उन्हें भी ठिकाने जा लगावेंगे, यानी कि तारका का वध कर पाएंगे और मेरा ठाना हुआ यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। यह सुनना था कि राजा दशरथ सिटपिटा गए। उनके हाथों उसके जैसे लगा तोते उड़ गए। उनको मानो सांप सूंघ गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे सारी सुध-बुध भूल करके अचेत से हो नीचे गिर पड़े। चेतना आने पर बड़े भड़राए गले से दोनों हाथों को जोड़कर, दोनों आंखों से साबुन भादों की झड़ी लगाते हुए वे कुछ बोलने को तो चले, पर उनका मुंह खुल नहीं पा रहा था। बोले तो बोला न जाए, कुछ कहना चाहे तो कहा ना जाए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बड़ी कठिनाई से ज्यों त्यों लड़खड़ाती जीभ से इतना ही बोल पाए, भगवान राम अभी कुल्ले देकर 15 बरस के ही तो है, बच्चे ही तो है, वे भला उन राक्षस से कैसे पार पा सकेंगे? उनके आगे जब बड़े बड़े सूरमा घुटने टेक चुके हैं, तब भला राम उनसे कहां लोहा ले पाएंगे? आप कहे तो प्रभु अपनी सेना आपके साथ किए देता हूं। मुझसे कहे तो मैं भी आपके साथ चलने में कोई आगा पीछा नहीं सोचूंगा और आपके यज्ञ पूर्ण कराने में मैं अपना पूरा समर्पण दूंगा। मुझे ले चलिए प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, परंतु राम को छोड़ दीजिए। दशरथ की अटपटी बात सुनकर विश्वामित्र लाल हो उठे।
उनकी आंखों से चिंगारियां बरसने लगी और तमतमाकर वे भड़क उठे। बोले, दशरथ ठीक है, आप अपनी बात पर नहीं टिकना चाहते हो तो झूठे बनकर पड़े रहिए। मैं कोई और घर देखूंगा और वहां से मदद लूंगा। मैं समझता था कि रघुकुल है, मैं यह नहीं समझता था कि रघुकुल घराने के लोग भी बात देकर मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। पर तभी वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बहुत ऊंच नीच समझाते हुए उनके कानों में फुसफुसाया। दशरथ को वशिष्ठ जी बोले, दशरथ आप राम को कोई ऐसा वैसा छुई मुई मत समझिए। उनके आगे तारका तो तारका, कोई भी सिर उठाकर बच नहीं रह सकता, कोई भी बचा नहीं रह सकता अगर उनके सामने सिर उठा दिया। उन एक दो राक्षसों की तो बिसाती क्या है, राक्षसों का झुंड भी उनके सामने आवे तो वो अपने पांव उखड़ जाए, उनके पांव उखड़ जाएं, उन्हें भी वो अपने बाणों का पानी पिला दे और उसका सत्यानाश कर दे। और फिर समझिए तो सही, विश्वामित्र जी को आप क्या समझते हैं? वे भी क्या किसी से 19 हैं? उनके तेज के आगे क्या आज तक कोई टिक पाया है या टिक सकता है? उनके साथ राम रहेंगे तो भला राम का ही होगा। ऐसा कौन माइका लाल है जो उनके सामने आधी भी टिक पाए, आधी घड़ी भी टिक पाए या टिका हो? उनका कोई सपने में बाल भी बांका नहीं कर सकता। दशरथ जी, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के तेज और भी बहुत सारी बातें राजा दशरथ को सुनाई, जिससे राजा दशरथ जी का जी ठंडा हो चला और उन्होंने राम और लक्ष्मण को न चाहते हुए भी रुआंसे मन से छाती पर पत्थर रख करके वशिष्ठ जी के बातों से संतुष्ट होकर के विश्वामित्र के पराक्रम को जान करके विश्वामित्र जी के साथ कर दिए। तो यह भाग दूसरा था, जिसमें वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के जा रहे हैं। अब आगे के एपिसोड में इससे भी अच्छी बातें हमें यह समझ में आएगा कि क्या ऐसी चीज़ था जो रामायण में, जो हम प्रचलन में जो भी आया हमें नहीं बता पाया, वो आपको देखने के मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का अनुरोध। नमस्कार। विश्वामित्र सीरीज के चौथे अध्याय लेकर के, चौथा पार्ट लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। चौथा और अंतिम समझिए। इसमें आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ पुनः सुनने को मिलेगा जो आपने इससे पहले शायद ही कहीं सुने होंगे। बहुत सारी चीज़ तो सुने होंगे, लेकिन कुछ कुछ गुड रहस्य जो है, जो मैं बताने वाला हूँ, पूरा रिसर्च करके आपके सामने ला के रखा हूँ। अनुरोध पूरे वीडियो देखने की। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन संध्या पूजा से छुट्टी पाकर विश्वामित्र जी ने पास बैठे राम लक्ष्मण से कहा, देखो मिथिला के राजा सिरध्वज जनक एक मेला छेड़ने के फेर में लगे हुए हैं। मेला मतलब एक उत्सव बहुत बड़ा, उसमें हम सब लोगों के लिए भी बुलावा आया हुआ है। कहने भर की देर थी कि राम लक्ष्मण दोनों की बाहें खिल उठी और वे उनके साथ मिथिला जाने के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। वो इसलिए कि अपने विद्या काल में वशिष्ठ जी के आश्रम में राम लक्ष्मण ने कभी शिरध्वज जनक और कुशध्वज जनक के पराक्रम और उनके राज काल के वर्णन को सुना हुआ था। देखने की इच्छा परम थी और विश्वामित्र जी ने कह दिया तो तुरंत कमर कस लिए कि नहीं, जाना ही जाना है उस उत्सव को देखने। विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया, देखो जनक जी के यहाँ शिव जी का बड़ा भारी पिनाक धनुष रखा है, जो पहले कभी देवताओं ने जनक जी के किसी पुरखे को धरोहर बनाकर अपने यहाँ रखने को दिया था। वह इतना भारी है कि उसे उठाना और उस पर रस्सी चढ़ाना यानी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उससे कोई तिल भर टसका भी नहीं सकता है, और न आज तक कोई इसको टसका पाया है।
तुम देखोगे तो खिल उठोगे राम। राम लक्ष्मण तो सुनते ही मचल उठे। जी हाँ, चलिए हम भी चलकर उसे हाथ जोड़ लेंगे और उस धनुष का दर्शन कर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बस थोड़ी ही देर में बहुत से ऋषियों के साथ विश्वामित्र सोनभद्र नदी पार करके गंगा जी के उस तीर पर जा पहुँचे। पूरे ऋषि तबका जो उनके चेला चपाटी सब था, सबके साथ वो चल दिए। जहाँ गौतम ऋषि के श्राप से उनके घरणी यानी कि पत्नी अहिल्या बैठी तप कर रही थी। उनका तप भी कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा तप नहीं था। ये ऐसी चमचमा रही थी कि कोई उनकी ओर आंख भी नहीं उठा पा सकता था और नहीं पा रहा था। उधर घूमते ही आंखें ऐसी चौंधिया जाती थी कि उधर देखा तक नहीं जाता था। पत्थर की तरह एक चमचमाती शिला नजर आता था। पर जैसे ही राम जी उनके पास तक पहुँचे, जैसे ही उनके पास गए, गौतम का श्राप 13-22 हो गया, छू मंत्र हो गया और सबको अहिल्या दिखाई देने लगी। तब करते करते वे सैकड़ों बिजलियों की चमक जैसी चमचमा रही थी। राम ने झट से उन्हें पलागन किया, नमस्कार किया और ज्यों ही अहिल्या वहाँ से छू मंत्र हुई कि ये लोग विश्वामित्र सहित पूरी टीम गंगा पार करके मिथिला जा पहुँचे। वहाँ पहुँचना था कि राजा जनक अपने ताम झाम ढोल ढमाके और गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी के लिए आ पहुँचे। उनसे पूछने पर विश्वामित्र जी ने जनक को राम और लक्ष्मण का सारा ब्यौरा खोल सुनाया और साथ ही यह भी बता दिया कि इन्होंने ही मेरे यज्ञ पूरा कराया है और राक्षसी तारका को यम के घर पहुंचा दिया है। राम तो अपनी यह बड़ाई सुनकर पानी पानी हुए जा रहे थे। वहीं जनक के साथ आए हुए गौतम ऋषि के पुत्र और जनक के पुरोहित शतानंद जी को जब उनकी मां अहिल्या के उद्धार यानी कि ओझल होने की बात सुनाई गई, तब वे फूले नहीं समाये, फूल की तरह खिल उठे, उछल पड़े। यह जो कहा जाता है, विशेष बात बता रहा हूँ, नोट करने वाली बात है, यह जो कहा जाता है कि अहिल्या पत्थर की पटिया बनी हुई थी, शिला बनी हुई थी और राम ने पैर छुआ दिया और अहिल्या का उद्धार हो गया, यह वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लोग ये बताए नहीं, लेकिन वो दिख ऐसे रही थी पत्थर की तरह, क्योंकि उसमें इतना तेज तपस्या करते, इतना तेज था कि कोई आदमी उस पर नज़र ही नहीं डाल सकता था। वो पत्थर की तरह एक तेज नज़र आ रहा था। लेकिन राम जी के जाने पर वो तेज समाप्त हुआ और अहिल्या का उद्धार हुआ। आगे सुनते हैं। अहिल्या तो अपनी तपस्या से इतनी चमचमा उठी थी कि उनकी ओर किसी की आंख ही नहीं जा घूम पाती थी, जैसे मैंने भी बताया। राम के पहुंचते ही उनकी चकाचौंध कर देने वाली चमचामाहट तुरंत दूर हो गई और वे सबको दिखाई देने लगी। उन्होंने राम के पैर नहीं छुए, बता रहा हूँ, उसमें लिखा राम जी के पैर अहिल्या नहीं छुए, ना राम उनको पैर अपने छूने दिए, नहीं राम उनके अपने पैर से टच किया, वरण राम और लक्ष्मण ने ही अहिल्या माता का पैर छुए और उनके दिए हुए राम लक्ष्मण ने फल फूल कंद मूल बड़े आदर के साथ लेकर के सिर माथे चढ़ाए और उनको प्रणाम किया और पैर छुए अहिल्या के, राम और लक्ष्मण ने, और अहिल्या वहां से चली गई। तो इस पार्ट में, इस सब्जेक्ट में पूरे रामायण का सूत्र है राम पराक्रमी कैसे बने। 14 विद्याओं का निधान ज्ञाता वशिष्ठ के द्वारा मिला राम को, उसके अलावा कोई विद्या ही नहीं है। इसके बाद सारे शस्त्र जिससे कुछ भी जीता जा सकता है, त्रिलोक भी जीता जा सकता है। हालांकि ईश्वर होने के बावजूद भी उनको यह जरूरत पड़ी और विश्वामित्र ने दिया उनको, राम जी को ऐसा मंत्र दिया जिससे कोई रोग नहीं छुआ, वो सदैव जवान तरोताजा रहने लगे।
यह सूत्र है आगे रामायण बढ़ने की। ऐसे थे राम लक्ष्मण को नए नए हथियार दे डालने वाले और उनका भला चाहने वाले बड़े भारी मुनि ऋषि विश्वामित्र। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यह एपिसोड, थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो पुनः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के अनुरोध। अगले एपिसोड में एक नया अध्याय लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। आज बहुत ही अच्छा एक छोटा सा सब्जेक्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। परशुराम के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब यह रामायण सीरीज चल रहा है तो इसमें परशुराम जी की भूमिका को नज़रअंदाज करना कतई उचित नहीं। तो इस 2 एपिसोड में आपके समक्ष परशुराम जी की उपस्थिति के बारे में बताएंगे। कुछ अनसुने, कुछ अनकहे। विश्वामित्र एपिसोड से आगे चल रहे हैं तो आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा। दिन चढ़ते ही संध्या हवन करके विश्वामित्र जी अभी ठंडी ठंडी बयार की बाहर ले रहे थे जनकपुर में, जहाँ पर उसका निवास स्थान एक बहुत ही बड़ा बगीचा में दिया गया था कि जैसे ही ठंडी ठंडी बयार ले रहे थे, हवा ले रहे थे, वैसे ही राजा जनक का बुलावा आ गया। झट उठकर राम लक्ष्मण को साथ लेकर जैसे ही वे जनक जी के आंगन में पहुँचे, वैसे ही जनक जी आगे बढ़कर उनकी अगवानी करने की ठान ली और आगे बढ़कर उनकी अगवानी किया। राम लक्ष्मण की बड़ी आबू भगत की और वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, कहिए ऋषिवर, आपकी क्या सेवा टहल करूं? विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी से यही कहा, देखिए जनक जी, राजा दशरथ के ये दोनों सूरमा लाडले सुपुत्र राम और लक्ष्मण आपके यहाँ रखे धरोहर को देखने आया है। शिव जी का पिनाक धनुष जो है उन्हें देखने की बड़ी चाव है, बहुत इच्छा है इन दोनों को। हो सके तो वह इन्हें भी दिखा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। कहने भर की देर थी कि जनक जी ने अपने टहलियों पहरेदारों को, चौकीदारों को कहा, झटपट दौड़ो और जा करके धनुष का वो लंबा भारी पिटारा खिंचवाते हुए ले आओ। उन्हें यह कहकर वे विश्वामित्र जी से कहने लगे, राजा निमि के बड़े सपूत देवरात को यह पिनाक धनुष देवताओं ने लाकर धरोहर बनाकर रखने को दिया था। तब से यह हमारे यहाँ ज्यों का त्यों धरा रखा है, जिसकी हमारे घराने सब लोग बराबर पूजा पाठ करते आए हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी के चेलों ने दक्ष का सारा यज्ञ उजाड़ पजार कर, उठा फेंक कर तहस नहस कर डाला था, तब शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो यज्ञ में मुझे मेरा भाग मिलना ही चाहिए था, पर तुम लोगों ने मेरी एक न सुनी, बिना मुझसे विचार लिए वहाँ पर पहुँच गए। अब इसी धनुष से मैं तुम सब लोगों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और शिव जी ने धनुष तान लिया। यह सुनकर देखकर देवताओं की नानी मर गई, उसकी घिघी बंद गई, होश उड़ गया। पता नहीं अब क्या होगा। शिव जी गुस्साए पिनाक धनुष पर बाण चढ़ाए देवता की ओर खड़े थे। देवताओं के हक्के बक्के छूट गए और उनके हाथ पांव फूले चले गए। हाथ पांव फूल गए, जैसे तैसे हाथ जोड़कर पैर जोड़कर लल्लो चप्पो करके झट पिघल जाने वाले शिव जी को मना लिया। शिव जी तो है ही ऐसे, आप कितने भी गुनाह कर दें, कितनी भी बात कर लें, उनके शरण में जैसे ही आप पहुँचेंगे उस सब गुनाह को माफ़ करके वो आपको शरणागत बना लेंगे। देवताओं को माफ़ कर दिया और शिव जी मान गए। और तब शिव जी ने खुले जी से वह धनुष उठाकर देवताओं के हाथों ही सौंप दिया। देवताओं ने भी देखा कि उसकी रखवाली करते रहना हम लोगों की बस की बात तो कतई नहीं है।
ये बेतुका है, हम कैसे इसकी रखवाली करेंगे। और शिव जी का आदेश भी है कि इस धनुष की रखवाली करो। तो उन्होंने क्या किया, वह धनुष लाकर हमारे पुरखे देवराज जी के पास रख छोड़ा और कहा कि यह शिव जी का पिनाक धनुष है, आप इनकी सेवा टहल कीजिए और धरोहर के रूप में रखे रहिए। जनक जी कहने लगे, हमारे राज्य अकाल की स्थिति से गुजर रहा था। तब ऋषि मुनियों के परामर्श से एक दिन मैं यज्ञ के लिए धरती पाट कर समतल करने को खेत में हल चला रहा था। तभी उसकी फाल से टकराकर एक नन्ही सी बड़ी प्यारी बच्ची कुंडी में लेटी दिखाई दी। इसलिए मैंने उसका नाम सीता रख दिया। उसे गोद में उठाया, मुझे बहुत प्यारी लगी और मैंने उसका नाम उसी क्षण सीता रख दिया। और तभी मैंने जी में ठान लिया कि जो भी सुरमा हमारे घर रखे पिनाक धनुष को उठाएगा और उस पर डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपने इस लाडली का ब्याह उन्हीं के साथ करूंगा। पर आजकल कोई भी माइका लाल इस जगह नहीं दिख रहा है जो उस पर प्रत्यंचा तो दूर की बात उसको हिला भी सके। उसे तिल भर नहीं हिला पा रहे हैं। इससे चिढ़कर एक बार बहुत से राजा मिलकर इकट्ठे होकर गरजते हुए मिथिला पर चढ़ाए। इसलिए चढ़ाए कि मैंने सबों को बोला कि आपके पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो यह पिनाक धनुष को आप हिला पा रहे हो, न डुला पा रहे हो, न कुछ कर पा रहे हो। तो सारे राजा हमारे जनकपुर पर चढ़ाई कर दिए धनुष को लेकर के। जब वो सब आ गए, मिथिला पर चढ़ गए, तब सभी देवताओं की सेना वहां पर उतर आए। देवताओं ने उस धनुष की रक्षा हेतु अपने पूरा सेना लेकर मिथिला में उतर आए। जब उसे सेना को देखा, देवताओं की सेना को देखा, तो आए हुए सभी राजा हक्के बक्के रह गए और वो अपने पीछे की ओर पीठ दिखाकर सबके सब अपने यहाँ भाग खड़े हुए। ये छोटी सी कहानी जनक जी ने विश्वामित्र जी को बताया श्री राम जी के धनुष को दर्शन कराने से पहले कि दर्शन हमारे पास कैसे आया और धनुष हमारे पास कैसे आया। राम जी को भी उन्होंने ज्ञात कराया विश्वामित्र जी के माध्यम से। राम यह बात सुनकर के और उसके अंदर इच्छा जागृत हो चुका कि हम तो अब इस धनुष को और देखना ही देखना है और छूना भी है। बस राजा दशरथ प्रस्तुत करने में लग गए। बाकी का एपिसोड, बाकी की बातें अगले एपिसोड में आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे। और अपने समीक्षा में भी पढ़ करके कमेंट से कुछ हमें अपना। परशुराम भाग 2 में आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छा धनुष भंग के बाद की घटना को लेकर के आया हूँ। अच्छा लगेगा जब आप इस घटना को ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं। अभी यह बात चल ही रही थी कि 8 पहियों वाले लोहे के बहुत बड़े से पिटारे में ढका हुआ वह धनुष बहुत से जवान जैसे तैसे ठेल ठाल कर खींचते हुए आंगन में ले आए। क्योंकि उसी पिटारा में राजा जनक जी उस धनुष को रखा करते थे। धनुष के आते ही पिटारे का ढकना ऊपर खोल दिया गया। सभी लोग जो उपस्थित थे धनुष का दर्शन किया। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, देखो यही है वह शिव जी का पिनाक धनुष, ठीक से देखो कितने सुंदर और कितना बढ़िया है। जनक ने कितने बढ़िया से इनको रखा हुआ है। राम ने अपने अनुज सहित प्रणाम किया और विश्वामित्र के साथ विश्राम स्थल पर चले गए। अब सीता स्वयंवर की बारी आई। सभी राजा थक गए। धनुष पर डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, तिल भर भी हिला न सके। जनक चिंतित हो उठे, अनाप शनाप भी बोल दिए और धरती को वीर विहीन भी कह दिए। लक्ष्मण तैस में आ गए। जनक बहुत ही उदास होकर विश्वामित्र की तरफ देखा
और विश्वामित्र ने संकेत में ही उन्हें सांत्वना दिया कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, चिंता न करें जनक। और राम की तरफ देखा और कहा, राम जरा देखो तो, उठाओ तो यह धनुष और मिटा दो शोक जनक का। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जनक जी को भी प्रणाम किए और खेल खेल में ही देखते देखते वह धनुष बीच से ही पकड़कर उठा लिया और उसे झुकाकर ज्यों ही उस पर डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ा दिया। और जैसे ही कान तक खींचा, जैसे ही कान तक खींचने की कोशिश किया, त्यों ही वह बड़ी भारी करकराहट और गड़गड़ाहट के साथ बीच से ही दो टुक हो गया। धनुष का टूटना था कि राजा सिरध्वज जनक की बाहें खिल उठी। सब खुशी मना रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन कहते हैं ना, खुशी अच्छी बात है, लेकिन खुशी के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लोगों के मन में कुछ भय उत्पन्न हो जाता है। यही हुआ। अभी कुछ ही देर हुआ था कि अचानक बड़ा भारी अंधर उठ खड़ा हुआ। पंछी चिल्लाने लगे, पेड़ उखड़ उखड़ कर गिरने लगे और दिन दहाड़े चारों ओर ऐसा घना अंधेरा आ छाया कि उड़ता हुआ धूल धक्कर सबकी आंखें मूंद डाल रहा था। सभागार तक धुआं धूल धक्कर पहुंच चुका था। सब अपने आंखें चुंधिया रहा था, सबकी आंखें में कुछ न कुछ हो रहा था। पर विश्वामित्र जी ने राजा जनक को समझाया कि पंछियों के चिल्लाने से तो ऐसा जान पड़ता है कि कोई बड़ी भारी विपदा सिर पर आने वाली है, पर ये हिरन दाहिना देकर भागे जा रहे हैं, इसलिए यह विपदा देखते ही देखते ठंडी भी हो बैठेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी बीच सब देखते क्या है कि बड़े घमंडी, ऐंठू, अपने आप को धाकर समझने वाला और मद बातें राजाओं को अपने फरसे की धार से पानी पिलाने वाले बड़े भारी मुनि परशुराम लपकते बढ़े चले आ रहे हैं। उनको देखते ही सबके मुंह पीले पड़ गए, फक पड़ गए और सबकी सांस ऊपर की ओर उठी तो उठी रह गई। सबके नीचे की टांगे नीचे की टंगी रह गई। आते ही परशुराम जी ने जनक से पूछा, ये हरकत किसने की है? तुरंत बताओ, नहीं तो तेरा राज उलट पुलट कर दूंगा। लक्ष्मण आगे आते हैं और थोड़ा नोकझोंक परशुराम से करते हैं और संकेत देते हैं कि हमारे भैया राम ने तोड़ा है यह धनुष। परशुराम कुछ तो समझ गए कि यह बालक साधारण तो नहीं, कुछ न कुछ तो है। राम की ओर मुंह करके बोला परशुराम, देखो तुमने हमारे गुरु शिव जी का धनुष दो टुक करके बड़ा नाम कमाया, बड़ा भारी सुरमापन और साख भी कर दिखाया है। यह लो मेरा भयावना वैष्णवी धनुष, इसे खींचकर जब इस पर बांध चढ़ा दोगे तब मैं तुमसे निपटूंगा। यह सुनना था कि जनक की तो जैसे जान ही सूख गई। उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाकर हाथ पैर जोड़कर कपकपाते हुए, बहुत लल्लो चप्पो करते हुए परशुराम जी से कहा, आप तो बड़े तप करने वाले ऋषि हैं, राम को माफ़ कर दीजिए। पर परशुराम किसकी सुनने वाले थे? वो तो अपने टेक पर अड़े खड़े हुए थे तो थे। उन्होंने जनक की एक न सुनी और राम से कहा, देखो संसार में बड़े नामी दो ही धनुष तो है, उसमें से एक तो तुमने दो टुक कर डाला, दूसरा यह बड़ा भारी धनुष मेरे पास है जो देवताओं ने विष्णु को दे रखा था। यह धनुष लो और इस पर ऐसा बांध चढ़ाओ जो बड़े से बड़े बैरी को भी ढेर कर डाल सके, मिटा डाल सके। यह साका कर दो, तब मैं तुमसे दो दो हाथ करूंगा, लेकिन दो दो हाथ तो करूंगा ही। राम ने परशुराम जी के हाथ से वह धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर, यह बाण जिस पर छूटा कि उसकी जान पर बनावेगी, राम जी ने कहा, इसलिए आप पर तो यह बाण छोड़ूंगा नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आपको यह झट कहीं भी पहुंच सकने की जो निराली चाल मिली हुई है उसे ठंडा कर डालूं, या फिर जो आप अपने तप से बहुत से लोग जीते बैठे हैं उन्हें राख कर डालूं। तब तो परशुराम का सारा तेज धुंधला फीका मंदा हो चला। परशुराम देखा तो देखते ही रह गया, ये बोल क्या रहे हैं? उनकी सारी शक्ति जैसे लग रहा था क्षीण हो गया। उन्होंने कुछ उतरे हुए मुख से कहा,
मेरी चाल मत रोकिए प्रभु, क्योंकि मैं सारी धरती जीतकर कश्यप जी को दान में दे चुका हूँ। इसलिए मुझे रात को मैं उनकी धरती पर कभी पैर नहीं रखता। इतना कहना था कि राम ने वह बाण झट खांच छोड़ा और परशुराम डग भरते हुए महेंद्र पर्वत की ओर बढ़े चल गए। अब जनकपुर में थोड़ी देर के लिए भयमुक्त माहौल हो गया था, अब खुशहाली में पुनः बदल गया। जनक जी ने विश्वामित्र से पूछ करके राजा दशरथ को बारात के साथ बुलवाने के लिए हकार न्योता भेज दिए। राजा जनक का न्योता पाकर तो राजा दशरथ फूले नहीं समाये। सभी बातें की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। राजा दशरथ को पता नहीं कि क्या हो गया, इतने वो खुश हो गए, मग्न हो गए, जिसका कोई वर्णन नहीं था। वे बड़े ठाठ बाट से सज धज कर धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बारात सजकर मिथिला जा पहुंचे। इसी बीच सिरध्वज जनक ने अपने छोटे भाई कुशध्वज को भी शांकाश्य नगरी से बुला भेजा। उनके आने पर जनक जी ने सीता का ब्याह राम से, दूसरी बेटी उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से, अपने भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी का ब्याह भरत से और उसकी छोटी बेटी श्रुतिकीर्ति का ब्याह शत्रुघ्न से कर दिया। ब्याह हो चुकने पर विश्वामित्र तो जनक और दशरथ से विदा लेकर कौशिक नदी के तीर पर अपने आश्रम को लौट गए और महाराजा दशरथ पूरी बारात के साथ अयोध्या की ओर चल पड़े। अपने बेटों और बहुओं को लिए दिए धूमधाम से अयोध्या जा पहुंचे, जहां पहले से ही सारी अयोध्या सज धज कर नई दुल्हन की जैसे तैयार थी। उनकी अगवानी के लिए बेचैन हुई खड़ी थी। हर घर ढोल ढमाका नाच गान चल रहा था। रंग बिरंगे फरफराते हुए झंडों से सजी ऊंची ऊंची अटारियों वाली यह अयोध्या खिली पड़ रही थी, फूली पड़ रही थी, फूली नहीं समा रही थी, झूम रही थी। इस ढंग से राम को अपना धनुष देकर सदा के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए सब घमंडी राजाओं को सारी धाक धमक और अकड़ ढीली कर देने वाला महामुनि परशुराम जी। छोटा सा संक्षिप्त वर्णन परशुराम जी का आपके सामने प्रस्तुत किया। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी हमें सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज रामायण अनसुने अनकहे में कैकेयी का प्रसंग लेके आया हूँ। यह 2-3 एपिसोड में आपको सब कुछ हम बताएंगे कि कैकेयी क्या थी, कैसे थी और राम का उन पर प्रभाव क्या था। और इसमें मैं फर्स्ट में ये भी बताऊंगा कि राम क्या थे जो राम बन गए, क्या व्यवहार था, क्या अयोध्या के प्रति लोगों के अंदर उन्होंने जादू चलाया था कि अयोध्या उसी समय राममय हो चुके थे। राम के शिक्षा के बावजूद भी राम ने ऐसे क्या प्राप्त किया था जो दशरथ फूले नहीं समा रहे थे। कौशल्या, कैकेयी और खासकर सुमित्रा निछावर हो गई थी राम के ऊपर। तो आगे जब राम और उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का ब्याह हुआ था तब वे चारों कुल 15 वर्ष के ही थे और सीता भी भोली भाली बच्ची ले देकर कुल 7 वर्ष की ही थी। इन 15 वर्षों में ही चारों भाइयों ने जितना जानना, सीखना, पढ़ना, लिखना, समझना, बूझना चाहिए था सब गले उतार लिया था, सब कंठस्थ कर लिया था, माथे में संजोकर जमा कर धर लिया था, रख लिया था। और हथियार चलाने में तो उन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। वे सब के सब ऐसे सब गुण से पूरे हो गए थे कि उन्हें कुछ भी पढ़ाना, सिखाना, जमाना, समझाना, जानना बचा ही नहीं रह गया था। इसी बीच कुछ दिन बीत जाने पर भरत के मामा युधाजीत अयोध्या आए और भरत शत्रुघ्न को घुमाने फिराने और उनका मन बहलाने के लिए अपने साथ कैकेयी लेते चले गए। लक्ष्मण को तो राम से अलग होना गवारा नहीं था।
लक्ष्मण तो राम के साथ उनकी छाया बनकर रहने लगे थे। एक पल के लिए राम से अलग होते ही उनका जी भारी हो चलता था, इसलिए वे पल भर के लिए भी राम का साथ नहीं छोड़ते थे और भरसक उसकी सेवा टहल में ही लगे रहते थे। राम भी उन्हें जी जान से इतना मानते थे कि भूल कर भी आंखों से अपने आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। राम तो देखने में ही ऐसे सोलोने और मनभावने थे कि जो उन्हें देखता वो टकटकी लगाए उनकी तरफ देखता ही रहता। ताड़का और सुबाहु को ढेर करके और उनके साथी राक्षसों को धरती पर धूल चटाकर उन्होंने वह नाम कमा लिया था कि अपने आप को बहुत बड़े सुरमा मानने वाले बड़े बड़े धाकर लड़ाके भी श्री राम का लोहा मानने लगे थे। वे इतने हंसमुख थे कि जो भी उनके पास आता और एक बार भी उनसे मिल लेता वह उनका ही हो जाता। वे सबसे ऐसे प्यार से बातें करते जैसे वे बरसों से उनके लंगोटिया यार हो। जब देखो तब वे किसी न किसी के भलाई में ही लगे रहते थे। जहाँ कहीं भी उनके कान में भनक पड़ती कि कोई दुखियारा बड़ी सांसत में पड़ गया है तो वे झट अपना सब काम छोड़ करके दौड़ करके उनके आंसू पोंछने जा पहुँचते थे और उनके मन की बात को समझकर उनके रुआंसे मुंह पर मुस्कुराहट और हंसी ला चढ़ाते थे। वे जिसका हाथ पकड़कर अपना लेते थे उसका सुख दुख वे अपना सुख दुख समझने लगते थे। वे इतनी समझ बूझ वाले थे कि किसी का मुखड़ा देखते ही वे उनके अंदर मन की जी की सारी पीड़ भांप जाते थे और उनके कहने से पहले ही उसे ढाढ़स बंधा देते थे। उनके लिए कहा जाता था कि राम किसी हठीले अक्कर ढीठ मारकाट मचाने वालों और समाज के लिए हानिकारक लोगों को एक ही बाण में धरती पर सुला भी देते थे। जिसे आसरा देते थे उसे फिर किसी का ना मुंह देखना पड़ता था न ताकना पड़ता था। उनके पास कोई मांगने आ जाता तो खुले हाथों से खुली मुट्ठी से उसे इतना दे डालते थे कि उसे फिर किसी के आगे जीवन में हाथ पसारना नहीं पड़ता था, झोली फैलाना नहीं पड़ता था, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था और उनके मुंह से जो बात निकल जाती वो ऐसे पत्थर की लकीर बन जाती कि उसे पूरा किए बिना उन्हें चैन नहीं मिलती थी। बहुत बड़े कवि वाल्मीकि जी ने तो उनके लिए यहाँ तक कह डाला था कि जिसे धर्म देखना हो वो राम को देख लो। वे सदा अपने बड़े बूढ़ों और गुरुओं के पास उठते बैठते सदा उनकी रस भरी और गुण भरी बातों को सुनते रहते थे। उनकी सेवा टहल में लगे रहते थे जिससे वे सभी का मन जीत बैठे थे। इतना ही नहीं, गाने बजाने में भी वो सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। सभी कुछ का ज्ञान अपने अंदर समाये हुए थे। बड़े बड़े गवैये भजंत्रियों के सामने वो कभी पीछे नहीं हटते थे, सबों का मुख मलिन कर देते थे। हाथी घोड़े की सवारी भी उन्होंने ऐसे साध लिए थे कि बड़े बड़े मतवाले हाथी भी उनके आगे घुटने टेक देते थे और अड़ियल से अड़ियल नटखट घोड़े भी उनका हाथ पुट्ठे पर पड़ते ही गौ बन जाते थे। कोई भी ऐसा भला गुण नहीं था जिसमें वो 21 ना हो जाए और 21 ना हो। क्या था जो ये नहीं जानते थे? कौन सा ऐसा गुण था जो उनकी आंखों से ओझल हो गए हों? कौन सा भला ऐसा काम था जो उन्हें नहीं आता था? वह सब देख सुनकर अयोध्या के बड़े बड़े पंडित और सब गुणपुड़े बड़े समझदार गुणी लोग राजा दशरथ के पास आकर राम की बड़ाई के ऐसे ऐसे पोल बांधते रहते थे कि राजा दशरथ फूले नहीं समाते थे, फूल उठते थे, निहाल हो जाते थे। बस एक दिन उन्होंने मन में ठान लिया कि लाओ अपने जीते जी राम को ही गद्दी सौंप दूं और रानियों के साथ जंगल में वैसे ही जातब करूं जैसे रघुकुल घराने के पुरखे लोग सदा करते आ रहे हैं। राम जी और उसके पराक्रम, उसकी बुद्धि, उसकी शालीनता के बारे में हमने इसमें जाना। क्यों राम राम हो गए थे हमने इसमें जाना। क्यों पूरी अयोध्या राम के
भक्त हो गए थे, हमने इनमें जाना। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कैकेयी के बारे में। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार देने का अनुरोध। धन्यवाद। नमस्कार। आज आपके समक्ष कैकेयी भाग 2 लेके आया हूँ, रामायण अनकही अनसुनी। इसमें हम जानेंगे कि राजा दशरथ क्यों उतावले हो गए राम को राज तिलक करने के लिए। आइए जानते हैं। जैसे दशरथ जी ने डिसाइड कर लिया था, बिल्कुल निर्णय ले लिया था कि राम को अब राज तिलक दे ही देना चाहिए, और बिल्कुल एक तरह से पूर्ण रूपेण निर्णायक भूमिका में थे। तभी उन्होंने देखा कि राज्य में भी चारों ओर बहुत उलट पुलट, उथल पुथल और उठापटकी मची हुई है, और इधर देह में भी बुढ़ापा झलकने और झांकने लगा है। इसलिए एक दिन उन्होंने जाकर अपने गुरु वशिष्ठ के आगे अपने जी की बात खोल ही सुनाई, पूरे खोल करके सुना दी। तब उन्होंने भी हामी भर दी, यानी वशिष्ठ जी ने हामी भर दी। तब वे मन ही मन फूले हुए अयोध्या लौट आए। आते ही उन्होंने बड़े बड़े समझदार और गुणी लोगों को बुलावा भेजा। उनसे जब उन्होंने राम को राज देने की बात छेड़ी, तब सब के सब हुलास से उछलते हुए खुले जी से पुकार उठे, वाह वाह, क्या बढ़िया 20 बिस्से की बात आपने सोच निकाली है दशरथ जी। अब एक पल भी न टलने दीजिए और चटपट यह काम कर ही डालिए। सबने, जितने गुणी सब थे, सबने कहा, महाराज अब देर करने की जरूरत ही नहीं है। दशरथ जी ने जब देखा कि सभी के मुंह राम की बड़ाई के गीत गाए जा रहे हैं और सब सच्चे जी से जान से उन्हें राजगद्दी दिलाने के लिए टेक पकड़े बैठे हुए हैं, तब उन्होंने भी अपने चाकरों और संतरियों को भेजा कि जाओ राजगद्दी देने के सारी सज्जो सामान दिन भर में जुटा लाओ। इस हड़बड़ी में उन्होंने न तो भरत को बुलावा भेजा, न जानकी जी के कानों में ही भनक पड़ने दी, पर सारी अयोध्या में एक कान से दूसरे कान में राम को राजगद्दी देने के बाद ऐसी गूंजती हुई जा फैली कि बात की बात में सारी अयोध्या एक ही दिन में सज धज कर, साज श्रृंगार करके चमक उठी और नई सुहागिन जैसी अलवेली छवेली बनकर सज खड़ी हुई। राजगद्दी देने का सारा सामान भी ला जुटाया गया। चारों ओर चहल पहल मच गई। सांझ होते होते सारी अयोध्या दिवाली मनाती हुई जगमगा उठी। इसी बीच बड़ी महारानी कौशल्या की एक चेरी यानी दासी ऊपर के तल्ले पर चढ़ी यह सजावट और धूम धड़का देख ही रही थी कि इतने में कैकेयी की कुबड़ी चेरी मंथरा भी अपने लाठी ठैक ठैक करती वहाँ आ धमकी। अयोध्या की सजावट देखकर वो कौशल्या की चेरी से पूछ बैठी, कहोरी, आज यह निराली सजावट कैसे होने लग रही है? उस चेरी ने हंसते हुए बताया, अरे तू अब तक नहीं जान पाई? कल सवेरे राम को राजगद्दी मिलने वाली है, इसलिए यह धूमधाम और साज बाज हो रहा है। तू अब तक किस बिल के कोने में छुछंदर की सास बनी पड़ी थी कि इतनी बड़ी बात भी तेरे कान तक नहीं छू पाई? इतना सुनना था कि मंथरा जल भुन गई, जल भुनकर कलौंजी बन गई, राख हो गई, और उसने ऐसा तिकोना मुँह बनाया जैसे उसे चिरैता का काढ़ा पिला दिया गया हो। इनासन यानी इंद्रासन का फल ला चखाया हो। इंद्रासन का फल बहुत तीखा होता है, बहुत बेकार, मतलब बहुत ही तीखा होता है। अपनी लाठी खटखटाते हुए वह ऐसी कसमसाहट के साथ लौट पड़ी जैसे उसके कानों में किसी ने गरम गरम शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। वो सीधे हड़बड़ाती, डगमगाती, खटखट करती, लंबी लंबी सांसें लेती और कांपती हुई कैकेयी के आगे ऐसी जा खड़ी हुई मानो सारी की सारी विपदाएं धड़धड़ा कर उनके सिर पर एक साथ
आबरसी हो। उसे हाँफते काँपते देखते ही कैकई पूछ बैठी, यह तुझे क्या हो गया है? तू हाँफ और काँप क्यों रही है? मंथरा तो कैकई के परिहर से उसके साथ ही आई थी, यानी नैहर से उनके साथ ही आई थी, इसलिए वह जो मुंह में उल्टा सीधा आता सब उगल डालती थी और कैकई भी उसे हंसकर टाल जाती थी। कैकई का हंसता हुआ मुखड़ा देखकर वह और भी जलकर भभक उठी। तुम इधर साज श्रृंगार किए मीठे मीठे सपने देख रही हो और राशि ठाठ में पड़ी अंगड़ाइयाँ ले रही हो। उधर कल तुम्हारे सिर पर विपदा का पहाड़ टूट पड़ने वाला है। तुम्हारा सारा ठाठ वाठ और साज श्रृंगार धूल में मिल जाने वाला है। कैकई ने टोक कर पूछा, ऐसा क्या भूकंप आ गया है कि तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? तेरा कुछ माथा तो नहीं फिर गया है? मंत्रा फिर तमतमाकर बमक उठी। तूने सुना नहीं, कल राम को राजगद्दी मिलने वाली है? सुनते ही कैकई उछल पड़ी, वाह, इससे बढ़कर जी सिराने वाली कौन सी बढ़िया बात होगी? और क्या बात हो सकती है इससे बढ़िया? यह ले हार गले से उतारी और इतना कहकर कैकई ने अपने गले का हार उतारकर मंत्रा की ओर बढ़ा दिया। मंत्रा ने हार झटक कर कहा, तुम्हारा भाग फूटा जा रहा है और तुम खिलखिलाई पड़ रही हो। अब तुम दूध की मक्खी बनाकर निकाल फेंकी जाओगी। महाराजा कौशल्या के साथ गुलछड़े उड़ावेंगे और भरत को कोई टके को नहीं पूछेगा। वे सदा सबके तलवे सहलाते रह जाएंगे। तुम भी झाड़ू बुहारी या बासन पानी करोगी तो तुम्हारे सामने पेट भरने को टुकड़े ला फेंके जाएंगे। सब मुंह तुम्हें दुदराएंगे, दुदकारेंगे, तुम्हें मुंह चिढ़ाएंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, अंगूठा चमकवाएंगे, टिल्ली टिल्ली झरझर करेंगे, मतलब टिल्ली लिली झरझर करेंगे। ऐसी ऐसी न जाने कितनी उटपटांग छल कपटी उल्टी सीधी कहकर उसने कैकई को ऐसा बिस्घोल पिलाया, उसके ऐसे कान भरे, ऐसे पटी पढ़ाई कि उसका सारा हुलास ठंडा पड़ गया और वह भी यह समझ बैठी कि राजा दशरथ ने मेरे साथ बड़ा छल किया है। मेरे कानों में भनक तक न पड़ने दी। मंत्रा ने फिर सुर्रा छोड़ा, राजा दशरथ जी के जीव में चोर न होता और मन में मैल न होती तो तुम्हें आकर यह न बताते। तुम्हारे पीहर में भी वैसे ही न्योता न भेजते जैसे और सब राजाओं को भेजा है। भरत और शत्रुघ्न को क्यों नहीं बुलवा भेजते? उनके जीभ में खोट न होती तो इतनी हड़बड़ी में यह सब साज क्यों ठान बैठते? अब तो कैकई के मन में भी यह बात बिस्बिसे की तरह जम गई कि हो न हो मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया गया है। उस कलमुही कुबड़ी ने कान की कच्ची कैकई को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उनके कान ऐसे भरे, ऐसे फूंके और ऐसी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई कि वह उनकी भरमीली भूल भुलैया में भटक कर अपने आप को भूल बैठी और उसी को अपना सबसे बड़ा हेतु मानकर, सबसे बड़ा हितकारी मानकर उसके आगे रिड़ियाते, घिघियाते और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, इस अचानक चहराने वाली विपदा से कोई उबार सकता है तो बस एक तू ही उबार सकती हो। अब कुछ ऐसी तिक्रम लड़ा कि सांप का सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सारे बैरी भी खेत आवे और मेरे नाम को भी बट्टा न लगे। बता, तू ही बता कि मैं इस भंवर को पार करूं तो करूं कैसे? मंत्रा तो पहले से ही जली भुनी बैठी थी। एक तो तितलौकी, दूसरी नीम चढ़ी, एक तो कुबड़ी, दूसरे कैकई की मुँह लगी बांधी। उसे कैकई को जाल में फंसाने में क्या देर लगने वाली थी? वो बहुत भली और सगी बनकर समझाने लगी, देखो राजा, देखो राजा जी, तुमसे बात हारे बैठे हैं कि तुम्हें वो 2 वर देंगे
जो तुम्हें अपने पास धरोहर रख छोड़े हैं। तुम झटपट अपने तन पर पुराने मैले कुचले कपड़े लपेट कर, गहने गुड़िया छितरा कर कोप भवन में जा लेटो। जब राजा जी तुम्हें मनाने आवे तब तक तुम उनकी एक न सुनना, जब तक वे राम की सौगंध न खा ले। तब तुम उनसे वो 2 वर की बात छेड़ देना। एक वर से भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। 14 वर्षों तक राम जंगल में रह गए तो फिर उन्हें कोई कौड़ी के भाव न पूछेगा और भरत का राज अकंटक हो जाएगा। कैकेयी को भी यह सुझाव चौकक जम गया, बिल्कुल जम गया, बहुत अच्छा लग गया और उसने अपना जीभ पत्थर करके ठान लिया कि जैसे भी होगा राम को जंगल में भेजकर ही चैन लूँगी। मंथरा ने उस भोली भाली मोम की पुतली कैकेयी को ऐसे कड़े पत्थर की चट्टान बना दी कि लाख बिजलियाँ टूट कर गिरे तो गिरे, लेकिन यह हिलने डुलने वाली नहीं। जिनके टूटने की बात तो दूर, वह तिकरने तक का भी नाम ना ले। झटपट उठ खड़ी हुई, अपना सारा साज श्रृंगार फेंक फेंक कर 13-22 करके पुरानी साड़ी लपेट कर कोप भवन में जाकर अपने सारे गहने इधर उधर छितरा बितरा कर आसन पाटी पकड़कर और जूड़ा प्यारी रानी खोलकर धरती पर जा लेटी। वह महाराज दशरथ की सबसे प्यारी कैकेयी। आगे के पार्ट में हम कैकेयी के बारे में और भी विस्तार से बताएंगे और राम के बारे में भी और भी अच्छी बातें जो अनसुनी होगी, अनकही होगी, वो बताएंगे। आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव देने का प्रयास करें। आग्रह। धन्यवाद। दशरथ को ऐसा लगा कि यह खबर सुनते ही, यह खुशखबरी सुनते ही कैकेयी खुशी से नाच उठेगी, झूम उठेगी, इस धमक में नाच उठेगी। वे क्या जानते थे कि विषैली नागिन कुबड़ी चेरी ने वहाँ पहले से ही ऐसी लहलहाती विष की बेल लगा दी है जो फूलने से पहले ही ऐसी फल चुकी है कि उनके कड़वे विषैले फल चखना तो दूर रहा, उनकी ओर आँख उठाने भर से ही घूमटी आने लगी, झाई आने लगे, सिर चकराने लगे। ड्योढ़ी लांघते ही उनकी आंखों के आगे पड़ गई वही बिस्पी पुड़िया कुबड़ी मंथरा, जो दोनों हाथ अपनी लाठियां पर टेके मुंह लटकाए ऐसे भोली भाली बनी खड़ी थी जैसे गौ की जाई हो, यानी गौ के बच्चा हो। कुछ न जानती हो, सारा बिस्तर औज पाँच पड़ा था। दशरथ के पूछने पर उसने कपटी खोखली बनावटी भराई बोली में बस इतना ही कहा। न जाने क्या वे बिना कुछ बताए कोप भवन में जा लेटी है। कोप भवन सुनना था कि दशरथ सहम गए, नीचे से ऊपर तक कांप गए, सन्न रह गए, ठूठ बन गए, उनके हाथ पांव पथरा गए, गला रूंध गया, बोलती बंद हो गई, काटो तो लहू नहीं, नीचे से ऊपर तक पसीने से पसीने हो गए। जैसे तैसे बहुत संभल कर दबे पांव वे कोप भवन की ओर बढ़ने को तो बढ़े, पर उनका जी धुक धुक किए जा रहा था, मुंह का रंग उड़ चला था, हाथ पैर ढीले पर चले थे। भीतर पहुंचकर वे देखते क्या है कि सदा साज श्रृंगार और राग रंग में डूबी रहने वाली कैकेयी मैले कुचले कपड़े लपेटे, बाल छितराए, सारे गहने इधर उधर फेंक कर ऐसी मुंह फेरे पड़ी है जैसे किसी ने सोन जूही की बेल के सारे फूल नोच डाली हो। कैकेयी के पास पहुंचकर जैसे ही वे उसे छूने चले कि उसने उनका हाथ ऐसे एक ओर झटक दिया जिससे जैसे बिजली छू गई हो, और झट अपना मुंह
उस पुरानी धुरानी साड़ी से कसकर लपेट लिया। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। दशरथ ने मुंह खोला, कहो आज तुम्हें क्या हो गया है? कौन ऐसा ढीठ है जिसने तुम्हारी बात काट दिया हो, तुम्हें कुछ ऊंच नीच कह डाला हो, तुम्हारी कही सुनी अनसुनी कर दी गई हो, तुम्हारा कहा उलट दिया हो। दशरथ ने बहुत मान मनोबल की, ऊंच नीच समझाया, बहुत पूछताछ पर कैकेयी ऐसी घुन्नी निकली कि उसे अपने ओठ सी लिए मुंह पर ताला लगा लिया और हाँ हूँ तक भी नहीं की। बहुत लल्लो चप्पो करने और कहने सुनने पर कैकेयी तमक कर बोली, न तो किसी ने मेरी बात काटी, न किसी ने ऊंच नीच कहा और न कोई मेरी सुनी अनसुनी कर गया। मेरी बस एक ही चाह है जो मैं आपसे पूरा कराना चाहती हूँ। आप उसके लिए हामी भर दीजिए तो मैं अपना सारा जी खोलकर आपके आगे रख दूँ। ये सुनते ही मुस्कुराकर कैकेयी सिर पर हाथ फेरते हुए दशरथ बोल उठे, बस इतनी सी बात के लिए ही तुम आसन पाटी पकड़कर यहाँ आई पसरी पड़ी हो? दशरथ ने कहा, तुम जानती हो कि राम से बढ़कर मेरा कोई प्यारा नहीं है। वे मुझे अपने जान से भी प्यारे हैं। किसी की सौगंध भी आज तक मैंने नहीं खाई, पर आज तुम्हारा मन रखने के लिए, तुम्हारी मनचाही पूरी करने के लिए मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो तुम कहोगी वह इधर का उधर हुआ समझो। दशरथ के मुंह से राम की सौगंध खाने की बात सुनते ही कैकेयी खिल उठी, मचल उठी और बड़े ढंग से मिठ बोली बनकर विष उगलने लगी। महाराज, जब शंबर के साथ देवताओं की घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी और उसे खदेड़ कर आप घायल हुए थे, रथ में पड़े थे, तब सारी रात जागकर मैंने जैसे तैसे आपकी रखवाली की थी और आपको भला चंगा कर डाला था अपनी सेवा से। तब आपने खुले जी से हट करके, जबकि मैंने नहीं मांगा था, आपने हट करके मुझे 2 वरदान देने की बात छेड़ी थी। वे आपके पास धरोहर रखे हुए, मैंने कहा था कि वो आपके पास धरोहर रखिए, वो आपके पास धरोहर है। दोनों वर मैं आज आपसे मांगे ले रही हूँ। आपने कहा था महाराज उसी क्षण, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, आप इसे अपने पास धरोहर रखिए, जब कभी ज़रूरत महसूस हुआ मैं मांग लूँगी। सो आज वह दोनों बार मैं आपसे मांगती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज एक अद्भुत सा, अकल्पनीय और अविश्वसनीय प्रसंग लेके आया हूँ। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, अंत तक बने रहिए। वीडियो का सादर अनुरोध। प्रसंग है, माता कैकेयी के लिए जो धारणा आम आदमी के मन में है उसे बदलने की जरूरत क्यों है, इसको जानिए। प्रसंग यहाँ की है, जब राजा दशरथ जी ने अपने राजसभा में यह घोषणा करते हैं कि श्री रामचंद्र का कल राज्याभिषेक किया जाएगा। पूरे अयोध्या सहित राजा दशरथ के मित्र राष्ट्र उत्सव मनाने लगे। पटरानियाँ जितनी भी थी, 3 पटरानी थी, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। उसमें कैकेयी भी महल को सजाने में, साजो सज्जा कराने में अपने अनुसार उसको शुरू करवा दी। कैकेयी और सुमित्रा से ज़्यादा खुश कैकेयी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कैकेयी बदनाम हो गई? पूरे राज्य में, पूरे अयोध्या में उत्सव मनने लगे थे
हर एक आदमी खुश था और यह घटना अचानक से हो गया कि अगले ही दिन राम को वनवास जाना पड़ा। इस घटना को लेकर के ना हम सब एक ही जानते हैं कि कैकेयी बहुत खराब थी और कैकेयी ने यह कार्य किया जिससे श्री राम को वनवास जाना पड़ा। क्या ऐसा है? यह किसकी चाल थी जिससे कैकेयी बदनाम हुई? कैकेयी ने बदनामी अपने सर लिया। क्या यह चाल देवता का था? क्या यह चाल ऋषि मुनि का था या कैकेयी की थी? आइए जानते हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग आपके साथ। आध्यात्म रामायण के अनुसार एक रात जब माता कैकेयी सोती हैं तो उनके स्वप्न में विप्र, धेनु, सुर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ करके आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में है। महाराजा दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी तो वो राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु श्री राम राजगद्दी पर बैठ गए तब उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही यह साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती है। समझने वाली बात है। सिर्फ माता कैकेयी में ही यह शक्ति है। यह विप्र, धेनु, सुर, संत सब कह रहे हैं कि राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती हैं। सिर्फ आप ही में वह साहस है। आगे विप्र, धेनु, सुर, संत माता कैकेयी से प्रार्थना करते हैं, हे माता, प्रभु को जंगल भेजने के रास्ता को सुलभ कीजिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा में हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना कतई नहीं है। अगर वनवास न हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे माता। यह कहते कहते देवता घुटनों पर आग बैठ गए। माता कैकेयी के आंखों से आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैं भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूं। माता बोलती है कैकेयी कि आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैं भरत के लिए राम को त्याग कर दिया, लेकिन दरअसल बात यह है कि आज मैं भरत का त्याग कर रही हूं श्री राम के लिए। मुझे यह मालूम है इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस में भी कई जगहों पर इसका संकेत मिलता है। जब गुरु वशिष्ठ दुखी भरत से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधियात। हे भरत, सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में केवल माध्यम आते हैं जो हम सब हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसलिए त्रिकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास ही पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली भली कौशल्या थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी थी। अगर माता कैकेयी यह अपयश अपने ऊपर नहीं लेता, अपयश में वो लेने से डर जाती, तो राम को वनवास नहीं होता। और अगर राम को वनवास नहीं होता, हजारों लोग जो उद्धार के लिए आशा लगाए थे उसका उद्धार नहीं होता, हजार ऋषि मुनि का उद्धार नहीं होता। और जिस प्रक्रिया से श्री राम गुजरे और गुजरते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होता। सिर्फ एक राजा बनकर के ही उसका जीवन समाप्त होता। तो सूर्य संत विप्र, धेनु के आग्रह पर माता कौशल्या इस विष को पी गई और भरत के नज़र में और पूरे विश्व के नज़र में वो दोषी हो गई। लेकिन असल सार तो यही था कि उन्होंने विष पी लिया
और श्री राम को वन भेजा ताकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सके, और यह श्री राम भी जानते थे। अच्छा लगा होगा ये छोटा सा सब्जेक्ट आपके सामने मैंने रखा। आशा करता हूँ कि कैकेयी के प्रति जो हमारे मन में भाव है और एक दूसरे के मन में जो भाव है उसको आप इस प्रसंग के माध्यम से दूर करने में सफल होंगे या सहायक भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपना विचार भी रखिए। धन्यवाद। नमस्कार। रावण सीरीज के चौथे भाग में हम आपके समक्ष फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अनछुए पहलू रामायण के लेकर प्रस्तुत हैं। रावण का कुबेर से लंका छीनना, रावण का अत्याचार और नाग कन्या तथा नल कुबेर का रावण को शाप देना कितना भारी पड़ा, आइए जानते हैं। बहुत अच्छा एपिसोड है। आपको, आप सभी मित्रों को पूरे वीडियो देखने का अनुरोध, और अगर अच्छा लगे और आपको इसी तरह से रिसर्च करके नए नए जानकारी प्राप्त हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब ये तीनों भाई ब्रह्मा जी से वर पाकर लौटे तब सब के सब राक्षस अपने साथ रावण के नाना सुमाली को ले लिए। जब सुमाली रावण के करीब होते रावण को भड़काने लगते हैं, उस्काने लगते, देखो यह लंकापुरी किसकी है और किसकी हो सकती है, यह लंकापुरी हम राक्षसों की है। कुबेर का वहाँ क्या है, वहाँ कोई खूंटा गड़ा हुआ क्या जो वहाँ का राजा बनकर गद्दी जमाए बैठा है? वहाँ का राजा कोई हो सकता है तो तुम ही हो सकते हो रावण। अपने नाना सुमाली की बात सुनकर रावण ने उनसे बिना किसी हिचकिचाहट के दो टूक कह डाला। देखिए नाना जी, आप हमारे बड़े हैं, आपकी बात काटना सिर पर पाप की गठरी लादना है, पर कुबेर भी तो हमारे बड़े भाई हैं, उनके लिए ऐसी पतली बात मुंह से न निकालिए, यह अच्छी बात नहीं है। पर जब बारी बारी से सभी राक्षस, बहुत सारे राक्षस आ करके उनको समझाने लगे, चढ़ाने लगे, बढ़ाने लगे और उसके कान फूंकने लगे, कान भरने लगे, उसे लंका में जाकर रहने को लहकाते रहे, बहकाते रहे, उस्काते रहे, फुसलाते रहे, तब रावण भी उसके झांसा पट्टी में आ गया। अब रावण इसी सोच में घुलने घुटने लगा कि मैं भी अब जैसे भी हो वैसे अपने बड़े भाई कुबेर जैसा ही बनकर दिखाऊंगा। और फिर जब सभी राक्षस साथ देने को कह ही रहे हैं तब क्यों ना एक बार दांव लगा कर देख लिया जाए। बस रावण के मन में यह बातें ऐसी जमी कि उसने मन में ठान लिया कि जैसे भी होगा अब सांस लूँगा तो लंका में जाकर ही सांस लूँगा। उसी झोंक में उसने प्रहस्त के हाथ कुबेर के पास संदेशा कहला भेजा कि लंका किसी की है तो वो राक्षसों की ही है। आपको चैन से रहना हो तो अपने लिए कोई और ठौर ठिकाना ढूंढ निकालिए। कुबेर अपने बड़प्पन की आन रखते हुए उसी से प्रहस्त से ही कहला भेजा। यह कौन सी बड़ी बात है, यहाँ जो कुछ भी है, राजपाट काज जो भी कुछ है वो जैसे मेरा है वैसे रावण का भी है, वैसे रावण तुम्हारा भी है। जाओ और रहो। यह कहलाकर वे अपने बाप विश्रवा जी के पास चले आए और उनकी कही मानकर लंका तो रावण को बुलाकर सौंप दिया और वे कैलाश के पास हिमालय के उत्तर में अपनी नई बड़ी साम्राज्य सुहानी सी लुभावनी सी अलकापुरी की तरह बसाकर वहीं ठाठवास के साथ यक्षों पर राज करने लगे। अब कैकसी की छाती ठंडी हुई, उसके जी में जी आया, उसके मन की साथ पूरी हो गई।
जब रावण ने राक्षसों के साथ लंका में अपनी राजगद्दी जा जमाई। तभी उसके साथ कुंभकर्ण और विभीषण की भी ब्याह हो गई। थोड़ी दिनों में ही रावण की रानी मंदोदरी से मेघनाथ नाम का बड़ा धाकड़ बेटा पैदा हुआ। ब्रह्मा जी से वर पाकर तो रावण के पंख लग गए थे। वह इतना मतवाला, ऐंठू, घमंडी और खटपटी हो चला था कि उसने अमरावती जाकर देवताओं का नंदन वन तहस नहस करके उजाड़ पुजार डाला। यहाँ तक कि जब जहाँ जी में आता वहाँ जाकर धमा चौकड़ी उद्यम मचाता, मार धार करता, उठा पटक करता, लूट पाट करता, तोड़ फोड़ करता, उजाड़ पुजार मचाता और सबको इतना दुखी किए रहता कि उनसे सबको नाकों तेरे चना चबा दिया था। यहाँ तक कि उसे समझाने बुझाने के लिए कुबेर ने जो दूत भेजा उसे भी रावण ने अपने तलवार से उसका मौत के घाट उतार दिया। सब कुछ होने पर भी कुबेर उड़न खटोला पुष्पक उसकी आंखों में खटक रहा था। कुबेर का जो उड़न खटोला था पुष्पक विमान रावण के आंखों में खटक रहा था। कुबेर के संदेश से वह ऐसा चिढ़ गया था कि उसने अलकापुरी पर भी जाकर धावा बोल दिया। उन्हें अलकापुरी, जिसको कुबेर ने बसाया था, उन्हें छकाकर उनका पुष्पक विमान, मतलब उन्हें कुबेर को हराकर भगाकर उनका पुष्पक विमान भी उनसे छीन लाया। जो भी राजा उसे कहीं सिर उठा दिखाई देता उसे मारकर उसको उसकी नगरी भेज दिया जाता था और उसका सारा राजपाट धूल मिट्टी में मिला देता था। अयोध्या जाकर भी वहाँ यज्ञ में बैठे हुए राजा अनरण्य को भी उसने नहीं छोड़ा और उन्हें घायल किया। तब अनरण्य शराबते हुए उनको कोसा, क्या बताऊं, मैं यज्ञ ठाने बैठा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी तलवार का पानी पिला देता। पर घबराओ मत रावण, मेरी ही घराने के राजा दशरथ के बेटे राम तेरे 10 सिर छीलकर तुझे मार बिछावेंगे, तुझे मार गिराएंगे। रावण किसकी सुनने वाला था और किसी को क्या समझता था? कुछ नहीं। वह तो इसी मद में मतवाला हुआ डोल रहा था कि कोई मानुष मेरा क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। उसकी झोंकों में मतवाला होकर उनसे यमलोक पर भी चढ़ाई कर दी और यमराज की सेना को मार भगाया। पर जब यमराज भी अपना काल दंड हाथ में उठा लिया और रावण को मारने हेतु आगे बढ़ा, तब ब्रह्मा जी समझ गए यह बहुत भयंकर समय है। ब्रह्मा जी के बहुत कहने सुनने पर यमराज ने अपना कालदंड हटा लिया और रावण भी अपना मुंह लिए चुपचाप पूंछ दबाए धीरे से खिसक लिया। देवताओं, नागों और यक्षों की न जाने कितनी सलोनी युवतियों को, महिलाओं को वह जाकर उठाकर लाकर उन्हें लंका में अपने राजमहल में अपनी रानियां बना ली। पर युवतियों ने भी रावण को शराबते हुए कह दिया कि तू हमें लाने को तो ले आया, पर यह जान रखना कि किसी भी दिन कभी किसी के न चाहने पर तू कभी उनसे छेड़छाड़ किया, किसी नारी से, किसी महिला से छेड़छाड़ की तो तेरे एक एक सिर के 7-7 टुकड़े हो जाएंगे। जब एक बार कुबेर के यहाँ से रंभा अप्सरा लौटी चली आ रही थी, तब उसे भी रावण ने जा छेड़ा। इस पर कुबेर का जो बेटा नल और कुबेर उसे कोसते हुए श्राप दिया, आज से जिस किसी भी नारी को उसके कहे बिना छेड़ेगा, जिसमें उसकी सहमति नहीं होगी या उनके साथ जबरदस्ती करेगा, उसी दिन तेरे सिरों के 7-7 टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण को शाप इस तरह से पड़ा और ऐसा था मतवाला रावण। अगले एपिसोड में हम जानेंगे रावण के बेटे मेघनाथ के कुछ कृत्य और बहुत सारे अनछुए पहलू रामायण की।
आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो पूरे वीडियो आपने देखा होगा, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। रावण सीरीज का आज 5वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। आज का प्रसंग भी बहुत ही अच्छा है, रामायण का अनकहे पहलू है। जब आप उनको देखेंगे और सुनेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, एक नई जानकारी प्राप्त होगी जो आपने टीवी सीरियल रामायण में नहीं देखा होगा, जो कथावाचकों ने जो कथा सुनाया होगा वो नहीं सुना होगा। यह गुड़ बातें जो हैं हमने पढ़ करके रिसर्च करके आपके समक्ष पेश किया है। आइए जानते हैं। रावण के बेटे मेघनाथ ने भयंकर तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। इसी ऐंठन में उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई करके इंद्र को भी जा बांध ले आया था, पर ब्रह्मा जी के बीच बचाव करने पर उन्होंने इंद्र को जैसे तैसे छोड़ दिया। एक बार अपनी इसी अकड़ में रावण के सिर पर ऐसा भूत सवार हुआ कि वह अपने पुष्पक विमान पर चढ़ करके चक्कर लगाता हुआ श्रवण यानी कि कैलाश पर जा पहुंचा, जहां शिव जी के बेटे कार्तिकेय का जन्म हुआ था और वहां उत्सव चल रहा था। पहाड़ के पास की ओर बढ़ते हुए ही उनके विमान की चाल ढीली पड़ गई। तभी वह देखता है कि शिव जी के पहरुए नंदी हाथ में भाला लिए सामने आ खड़े हुए हैं। उन्होंने वहीं से रावण को ललकारा, डांटा, यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ, नहीं तो धर पर सिर नहीं देख पाओगे। इधर कोई पग बढ़ा नहीं सकता, डग नहीं भर सकता। इस कैलाश पहाड़ पर भगवान शंकर रहते हैं। रावण बौखलाकर बमक उठा, ये शंकर वंकर कौन है? इतना कहकर वह विमान से उतरा। पहाड़ की तरहट्टी नीचे में उतरकर नंदीश्वर को हाथ में त्रिशूल लिए सामने खड़े देखकर रावण हंसते हंसते लोटपोट हो गया। इस पर नंदीश्वर ने उसे कोसते हुए कहा, तुम मेरे बंदर जैसे मुंह पर क्या हंसे जा रहे हो? जा, तेरे और तेरे घराने का मटिया मेट भी मेरे ही जैसे मुंह वाले मानर लोग आकर करेंगे। नंदीश्वर का एक तरह से शाप था, क्योंकि नंदीश्वर का चेहरा कुछ बंदर की तरह ही दिख रहा था। मैं चाहूं तो तुझे अभी ढेर कर सकता हूं, नंदीश्वर बोला, पर तू तो पहले से मरा मराया पड़ा है। रावण भला किसकी बात सुनने सहने वाला था, वो अभी भर्रा उठा। अच्छा, तो जिस पहाड़ ने मेरे पुष्पक विमान की चाल रोक दी है, मैं उसे अभी ही उखाड़ डालता हूं और फेंक डालता हूं। यह कहकर उसने ज्यों ही कैलाश पहाड़ उखाड़ने के लिए उसके नीचे अपना हाथ डाला, त्यों ही भगवान शंकर ने ऊपर से अपने पैर के अंगूठे को धीरे से ऐसा चापा कि रावण के सारे हाथ ऐसे पिच गए कि लाख निकलने की कोशिश किए लेकिन निकल नहीं पाए। तब वह हाय बप्पा, हाय मैया करके रोने चिल्लाने लगा। हार कर, झक मार कर रावण रो रो कर हिचकियाँ लेकर रोने लगा, सुबक सुबक कर रोने लगा, शिव जी के हाथ पैर जोड़ने लगा, बचाइए बचाइए। अब ऐसा कभी नहीं होगा। रावण बिलखते हुए बोला, अब कभी ऐसी ढिठाई नहीं करूंगा प्रभु, अब कभी नहीं करूंगा। मैं सदा आपका गुणगान करता रहूंगा। मैं नहीं जानता था प्रभु आपकी महिमा को। इतना रोने धोने पर शिव जी ने उसे छोड़ दिया। उनका सारा घमंड, उसकी सारी हेकरी, सारी ऐंठन मिट्टी में मिल गई। भगवान शंकर ने उनसे कहा, देख रे रावण के बच्चे, तू इतना रोया चिल्लाया है कि तेरे रोने चिल्लाने से और भी सब रो उठे थे। तेरे पीड़ा से हमारे कैलाश पर जितने लोग था वो पीड़ित हो गया था तुम्हारे बिलाप सुनकर। इसलिए आज से तेरा नाम सबको रुलाने वाला पड़ गया। रोते बिलखते बहुत हाथ पैर जोड़कर रावण धीरे से वहाँ
खिसक चला और रावण अपने पुष्पक विमान पर चढ़कर उनके कान पकड़े कि फिर कभी इधर आने का नाम नहीं लूँगा। तब से रावण ने शिव जी को अपना गुरु मान लिया। रावण की यह ढिठाई इतना भयंकर था कि अगर वो वहाँ मतवाला होकर नहीं जाता तो दो कारण थी। उनको शर्म नहीं झेलना पड़ता, ग्लानि नहीं होती, और अगर यह चीज़ नहीं होता तो शिव महादेव जैसे उसको गुरु नहीं मिलता। उनको इतना बल प्राप्त नहीं होता जितना महादेव ने उसको वरदान स्वरूप दिया। आगे चलकर इसका ज़्यादा विस्तार से प्रसंग आगे बताऊंगा। इस प्रसंग में, इस भाग में बस इतना। आगे फिर आपके समक्ष रावण कड़ी का अगला भाग 6 से लेकर के आपके सामने आऊँगा, जो इससे भी ज़्यादा रोचक होगा। अच्छा लगता है कि आपके सामने कुछ नया जानकारी रख पा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगता होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर शेयर करें और अपना विचार भी कमेंट स्वरूप डालें, ताकि यह जानकारी आपके मित्र मंडली को भी पहुँचे। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।